खत्म होगा अत्याचार। आप देखेंगे सिर्फ समाचार। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज। बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार। पत्रकारिता की धार, खेत खलिहान, महिलाओं को सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान। सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान, गरीबी के निशान, हमारे जवान, देश की शान। हम कराएंगे आपको आपके शहर की हर खबरों से रूबरू। आप देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज 24, खबर एक नजर, क्योंकि हम रखते हैं सच दिखाने का साहस। वृंदावन में बाढ़ से हालात बेकाबू, प्रशासन हुआ मुस्तैद। कीमती सामान चोरी होने के डर से कुछ लोग डूबे मकानों में रहने पर हुए मजबूर। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश होने से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मथुरा वृंदावन में यमुना से सटी दर्जनों कॉलोनियों में पानी भर गया है। वहीं प्रशासन की ओर से यमुना जलस्तर को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है, जिसे लेकर जिलाधिकारी समेत आला अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। यमुना अपने रौद्र रूप में है। यमुना से सटे करीब 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। मथुरा वृंदावन यमुना का खादर का भी यही हाल है, जहां दर्जनों कॉलोनियों में पानी ही पानी है। कई कॉलोनियों में धीरे धीरे पानी घुस रहा है। बताया जा रहा है कि हथिनी कुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक छोड़े गए पानी की वजह से यमुना में बाढ़ से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसके बाद से प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। वृंदावन में यमुना के लोगों ने नींद उड़ा रखी है। यमुना के बढ़ते कदमों से लोग चिंतित हैं। वहीं कई घाटों की सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया है और वहां पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि कोई हादसा ना हो। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में जगन्नाथ घाट, कालिदास मार्ग और निकुंजन के समीप सड़कों पर 3 से 4 फुट पानी बह रहा है। तो वहीं जनपद का एकमात्र पर्यटन थाना, जो कि वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में बना हुआ है, उसके अंदर भी यमुना का पानी भर गया है। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वृंदावन के खादर में लोगों ने डूबे हुए मकानों की छत पर तिरपाल तानकर आशियाना बना लिया है। मकानों में रह रहे लोगों ने बताया कि उनके घर में कीमती सामान रखा हुआ है, जिसको छोड़कर वह नहीं आ जा सकते। उन्हें अपनी कीमती सामान चोरी होने का डर है, जिसकी वजह से वह अपने डूबे मकानों में रहने को मजबूर हैं। क्यों? इसलिए जो सामान है हमारा घर का, बहुत सारा सामान है, ये अगर छोड़ के जाएंगे चोरी हो जाता है। तो फिर सामान, फिर हम गरीब इंसान है, फिर कहाँ से एक एक पैसा जोड़ के हम ले लेते, वो सामान अगर चोरी हो जाए फिर कहाँ से करेंगे। तो यहाँ तो आपको ये बड़ी समस्या है, गिर सकता है मकान, पानी भरा हुआ है। अब तो थोड़ा मैं तैरने भी आता है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, मैं चला जाऊंगा। मुझे अगर दिक्कत होगा पहले मैं निकाल जाऊंगा। तो खाने पीने की कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? खाने पीने दे रहे, जो जिसका कॉलोनी है वो थोड़ा बहुत करके दे रहे, कोई खा रहे, पूरा सामान भी लेके आए थे, वो भी चल रहा है हमारा। चलो यही बहुत है। को लेकर के सर्वप्रथम जनपद भर में बाढ़ पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं, जिसमें सभी विभाग के लोग व सभी आवश्यक संसाधन रखे गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। इसके अतिरिक्त फ्लड पीएसी और एनडीआरएफ रिक्विजिशन किया गया है और हमारे पास उपलब्ध है। कहीं भी कोई किसी प्रकार की आपात स्थिति आती है तो वहाँ ये लोग तत्काल एक्शन में आएंगे। इसके अतिरिक्त यमुना जी के तटों पर या ऐसे अन्य स्थान जहाँ पर कि जल जमाव हो गया है, वहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, बैरिकेडिंग कराई गई है कि वहाँ कोई ना जा सके। हम लोग निरंतर पीए सिस्टम के माध्यम से अपील भी करा रहे हैं और जनता से आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का अदृश्य भय मन में ना रखें। जो सुरक्षित स्थान है, जो कि शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, जहाँ आपके खाने रहने की अच्छी सुविधा की गई है, वहाँ पर निसंकोच जाएं और जहां आप रह रहे हैं और जहां आपका शेल्टर होम्स बना हुआ है, इन दोनों जगहों की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है, जो कि हम लोग सुनिश्चित करेंगे। अभी तक कहीं से भी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि जो कोई भी कहीं गया है उसके घरों में चोरी हुई है।
वहाँ पे पानी ज़रूर लगा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग विभिन्न संसाधनों से, जैसे ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से व पेट्रोलिंग के माध्यम से नज़र रख रहे हैं। पर आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है, तो सुरक्षित स्थान पर जाएं और जब तक पानी रिसीड ना कर जाए तब तक आपसे अनुरोध है कि शेल्टर होम्स में बने रहें। देखिए, वर्तमान में यमुना जी खतरे के निशान से 76 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं। अभी जलस्तर और बढ़ेगा, लेकिन ये शाम तक बढ़ करके रात में स्थिर हो जाएगा और कल से पानी कम होना शुरू हो जाएगा। दिल्ली में और इवन पलवल में अब स्थिर होकर के धीरे धीरे रिसीड कर रहा है पानी। और आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से हम लोग जो वो मोहल्ले हैं जहाँ जल जमाव हो सकता है, वो गांव जहाँ जल जमाव हो सकता है, वहाँ लगातार मुनादी करके, बैठक करके लोगों को जागरूक कर रहे थे। और वहाँ से जो प्रभावित जनसंख्या है और प्रभावित मवेशी हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर हम लोग पहले ही ले आए हैं। कुछ एक आध लोग हैं जो अपने घर की रखवाली करने के लिए अपनी छतों आदि पर रुके हुए हैं, उनको भी हम लोग खाना उनके जगह पे पहुंचा रहे हैं। उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो वापस चले आए। एसएसपी साहब ने हर जगह फोर्स लगा दी है, ताकि उन लोगों को ये डर था कि घर छोड़ करके चले जाएंगे तो कहीं कोई दुर्घटना ना हो, उसका भी व्यवस्था करा दी गई है। आप स्वयं भी देख रहे होंगे यहाँ मलूक पीठ में, गीता भवन में, गुरुकुल में, बिड़ला धर्मशाला में, रूहानी धर्मशाला में, और आप अगर गोकुल की तरफ जाते हैं तो वहाँ वेटनरी के बगल में जो हमारा मैरिज हॉल बना हुआ, आदि 15 जगहों पे हम लोगों ने शेल्टर होम बनाए हुए हैं। खाने पीने की क्या व्यवस्था है ये आपने स्वयं देखी हुई है कि किसी को सवेरे से कष्ट ना हो। बच्चों के लिए अब हम लोगों ने दूध की और बिस्किट की भी अलग से व्यवस्था करा दी है। जो 5 साल के छोटे बच्चे हैं उनको भी दूध और बिस्किट भी दिलवाएंगे। खाना 3 टाइम हम लोग दे ही रहे हैं। मवेशियों के लिए हरा चारा और भूसा दोनों दे रहे हैं। हर जगह मेडिकल कैंप स्थापित है, हर जगह वेटनरी डॉक्टर मौजूद हैं। जहाँ जहाँ सड़कों के ऊपर पानी था वहाँ स्टीमर और बोट हैं। जितने मोहल्ले प्रभावित हैं वहाँ भी बोट और स्टीमर लगा दिया गया है। जो गांव प्रभावित हैं उनके अंदर भी लगातार हमारे अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं। लोगों को जहाँ जिसको किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ रही है वो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार लगातार हम लोगों को निर्देशित कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं लखनऊ से, कि किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना होने दी जाए। हम लोगों की पूरी तैयारी है और बस एक अनुरोध है कि लोग पैनिक ना हो, लोग अफवाह ना फैलाएं, झूठ ना बोलें। प्रशासन जो कहे, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो कहें, उसको बात को मान ले। पानी 2023 में भी यहाँ आया था, उससे ज़्यादा जलस्तर नहीं जाएगा। और हम लोग जो पिछला अनुभव है उसमें जो तैयारी रही है उससे सीखते हुए और बढ़िया तैयारी की हुई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो क्राइसिस 1-2 दिन की है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर दूं कि किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को हम लोग किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देंगे। बस वो धैर्य बनाए रखे। 24 घंटे 36 घंटे का मामला है, ये पानी भी आगे निकल जाएगा। सर, लगभग कितना पानी और बढ़ने की संभावना है अभी? अभी लगभग ये मान के चलिए कि कम से कम 1 फीट पानी और बढ़ेगा।